आज की शुरुआत मैं किसी कहानी से नहीं बल्कि एक गहरी सच्चाई से करना चाहता हूँ। वही सच्चाई जिसे गौतम बुद्ध ने हजारों साल पहले इंसान के मन की गहराई को समझकर बताया था। बुद्ध कहते थे, दुनिया तुम्हें उतना नहीं तोड़ पाती जितना तुम्हारा अपना मन तुम्हें तोड़ देता है, या फिर तुम्हारा सबसे बड़ा दुश्मन भी तुम्हें उतना नुकसान नहीं पहुंचा सकता जितना तुम्हारे अपने अनियंत्रित विचार पहुंचा सकते हैं। और आज अगर आप यह सुन रहे हैं तो शायद आपके मन में भी कोई आग जल रही है, कोई पुरानी चोट, कोई अपमान, कोई धोखा या कोई ऐसी बात जिसने आपको अंदर तक हिला दिया हो। इंसान को सबसे गहरी चोट शरीर पर नहीं लगती, सबसे गहरी चोट आत्मसम्मान पर लगती है। जब कोई आपको नीचा दिखाता है, जब कोई आपके भरोसे को चूर चूर कर देता है, जब कोई आपके सामने आपकी इज्जत को लुटेरों की तरह उछाल देता है, तब दर्द सिर्फ आंखों में नहीं आता, वह दर्द सीधे आत्मा तक पहुंच जाता है। और उसी पल मन के अंदर एक आवाज उठती है, छोड़ूंगा नहीं, बदला लूंगा। अगर आज आपके साथ कुछ गलत हुआ है, अगर आप अंदर ही अंदर जल रहे हैं, अगर आपको लगता है कि सामने वाले को सबक सिखाना बहुत जरूरी है, तो यह सिर्फ सुनने की चीज नहीं है, यह आपके अंदर बदलाव लाने के लिए है। अब जरा रुकिए और अपने मन में झांकिए। जब किसी ने आपको धोखा दिया था तो सबसे पहले कौन सी भावना आई थी? गुस्सा, अपमान, जलन, और फिर धीरे धीरे वह गुस्सा एक आग में बदल गया। देखिए, गुस्सा एक बी ई एक गुस्सा, गुस्सा एक आग में बदल गया। यही है बदले की आग। यह आग बाहर से दिखाई नहीं देती, लेकिन अंदर सब कुछ जला देती है। मनोविज्ञान बताता है कि जब हम बार बार किसी अपमान या चोट को याद करते हैं तो हमारा दिमाग उस दर्द को बार बार जीता है। न्यूरोसाइंस में इसे रुमिनेशन या मेंटल रिपीट लूप कहते हैं। मतलब वही सीन, वही शब्द, वही चेहरा, वही अपमान बार बार दिमाग में चलता रहता है। रात को सोते वक्त भी वही विचार, सुबह उठते ही वही याद, काम करते समय भी वही जलन। धीरे धीरे यह आग आपकी नींद छीन लेती है, आपकी मुस्कान छीन लेती है, आपकी शांति छीन लेती है। बाहर से आप जिंदा दिखते हैं, लेकिन अंदर से पूरी तरह थक चुके होते हैं। बदले की सोच आपको ताकतवर नहीं बनाती, यह आपको कमजोर बनाती है, क्योंकि जिस इंसान को आप नुकसान पहुंचाना चाहते हैं वह शायद चैन की नींद सो रहा है और आप उसकी वजह से अपनी नींद बर्बाद कर रहे हैं। गौतम बुद्ध ने इस मन की बीमारी को बहुत गहराई से समझा था। वे कहते थे, क्रोध को पालना ऐसा है जैसे आप खुद जहर पीकर यह उम्मीद करें कि सामने वाला मर जाएगा। यह एक बहुत प्रसिद्ध विचार है जो बौद्ध शिक्षाओं से प्रेरित है, और कितना सटीक है ना। सोचिए, जब आप गुस्से में जलते हैं, जब आप बदले की योजना बनाते हैं, तब सबसे पहले नुकसान आपका ही होता है। बाज मैन, आपका ब्लड प्रेशर बढ़ता है, दिल की धड़कन तेज हो जाती है, तनाव बढ़ता है, सोचने की शक्ति कमजोर पड़ती है। भारत नंबर महान वैज्ञानिक अल्बर्ट आइंस्टाइन ने भी कहा था, भावनाओं में लिया गया फैसला अक्सर पछतावे का कारण बन जाता है। और बुद्ध यही सिखाते थे, प्रतिक्रिया मत दो, नियंत्रण सीखो। शांत रहना कमजोरी नहीं है, शांत रहना सबसे बड़ी ताकत है। आपका अहंकार कहता है, जवाब दो, अपमान का बदला लो, ताकत दिखाओ। लेकिन बुद्ध कहते हैं, अहंकार आग है और आग सिर्फ जलाना जानती है, बनाना नहीं। अब जरा उस पल को याद कीजिए जब आप बहुत गुस्से में थे। क्या उस समय आपने सही फैसले लिए? थेम्नोविज्ञान साफ बताता है, जब आप गुस्से में होते हैं तब दिमाग का वो हिस्सा जो तर्क करता है, जो सही गलत समझता है, वह कमजोर पड़ जाता है और इमोशनल हिस्सा पूरी तरह हावी हो जाता है। मतलब बदले की घड़ी में आप समझदारी से फैसला नहीं ले रहे होते, आप बस एक स्वचालित प्रतिक्रिया दे रहे होते हैं। इस साल गौतम बुद्ध ने कहा था, जिसने खुद को जीत लिया उसने पूरी दुनिया जीत ली। यह विचार धम्मपद में मिलता है, जहां खुद पर विजय को सबसे बड़ी जीत बताया गया है। असली युद्ध बाहर नहीं, असली युद्ध आपके अंदर चल रहा है। सामने वाला आपको गाली दे सकता है, धोखा दे सकता है, नीचा दिखा सकता है, लेकिन अगर आपने अपने मन को संभाल लिया तो वह आपको कभी नहीं तोड़ पाएगा। अब एक और गहरी सच्चाई समझिए, बदला क्यों पैदा होता है? क्योंकि हमें लगता है कि किसी ने हमारी वैल्यू कम कर दी। हमें डर लगता है कि अगर हम चुप रहे तो लोग हमें कमजोर समझेंगे। लेकिन हकीकत यह है, जो इंसान खुद से मजबूत होता है उसे किसी को नीचा दिखाने की जरूरत ही नहीं पड़ती। बुद्ध कहते थे, आपकी शांति आपकी सबसे बड़ी संपत्ति है, और आज का विज्ञान भी यही कहता है। हार्वर्ड यूनिवर्सिटी की रिसर्च, जैसे हार्वर्ड टी एच
छान स्कूल ऑफ पब्लिक हेल्थ की स्टडीज बताती है कि जो लोग माफ करना सीख लेते हैं उनका मानसिक स्वास्थ्य बेहतर होता है, तनाव कम होता है, डिप्रेशन और एंजाइटी के लक्षण घटते हैं और वे जीवन में ज्यादा खुश और सफल रहते हैं। अब खुद से पूछिए, अगर आप बदला ले भी लें तो क्या आपका दर्द सच में खत्म हो जाएगा? शायद कुछ पलों के लिए अहंकार को सुकून मिल जाए, लेकिन अंदर का खालीपन और बढ़ जाएगा, क्योंकि बदले से कभी सच्ची शांति या क्लोजर नहीं मिलता, बल्कि और ज्यादा जहर फैलता है। बुद्ध ने जीवन को बहुत सरल शब्दों में समझाया। दुख का मूल कारण है तृष्णा यानी अनियंत्रित चाहत, चाहत बदले की, चाहत साबित करने की, चाहत जीतने की। जब आप इस चाहत को छोड़ देते हैं तब असली शांति मिलती है। अब इस वीडियो के सबसे महत्वपूर्ण मोड़ पर आते हैं। सुनिए, आप टूटे नहीं हैं। हाँ, आप थके हुए हैं, आप घायल हैं, लेकिन आप टूटे नहीं हैं। आप बस सोए हुए हैं। आपके अंदर एक आग है, एक शक्ति है, एक ऊर्जा है, लेकिन आप उसे गलत दिशा में जला रहे हैं। अब समय है बदले की इस आग को आत्मविकास की आग में बदलने का। अपने गुस्से को मेहनत में बदल दो, अपने अपमान को ईंधन बना लो। बुद्ध ने सिखाया, अपने दुश्मन को हराने का सबसे अच्छा तरीका है खुद को इतना मजबूत बना लेना कि उसकी मौजूदगी आपके लिए मायने ही न रखे। यह विचार बौद्ध शिक्षाओं में खुद पर विजय के रूप में आता है। आज मैं आपसे एक फैसला करवाना चाहता हूं। आज आप तय कीजिए कि आप पुराने दर्द के गुलाम नहीं बनेंगे। आज आप तय कीजिए कि आप प्रतिक्रिया नहीं बल्कि नियंत्रण चुनेंगे। आज आप तय कीजिए कि आप बदला नहीं बल्कि बदलाव चुनेंगे। आज आप खुद से कहिए, आज से नया जीवन शुरू। वही जीवन जहां हर सुबह उठकर आप यह नहीं सोचेंगे कि किसने क्या कहा था, बल्कि यह सोचेंगे, आज मैं खुद को कितना बेहतर बनाऊंगा। यही है वो इमोशनल पिवट। यही वो पल है जहां इंसान या तो फिर से गिर जाता है या उठकर इतिहास रच देता है। और अब इस आखिरी पल में मैं आपसे दिल से बात करना चाहता हूं। यह जगह सिर्फ वीडियो बनाने के लिए नहीं है। यह एक परिवार जैसी जगह है। यहां हम गुस्सा नहीं बेचते, हम ताकत देते हैं। यहां हम बदले की आग नहीं भड़काते, हम अंदर की शांति जगाते हैं, रोशनी जगाते हैं। अगर आपको आज इस बात में कहीं ना कहीं अपनी ही झलक दिखी हो, अगर लगा हो कि कोई आपके दिल की गहराई की बात कर रहा है, तो इस सफर में हमारे साथ चलिए। लाइक करना सिर्फ एक बटन दबाना नहीं है, यह इस बात का संकेत है कि आप बदलाव चाहते हैं। सब्सक्राइब करना सिर्फ किसी चैनल को सपोर्ट करना नहीं है, यह खुद से वादा है कि आप रोज खुद को बेहतर बनाएंगे। और जब आप हमारे साथ जुड़ते हैं तो आप अकेले नहीं रहते, आप एक ऐसे परिवार का हिस्सा बनते हैं जो आपको उठाना जानता है, गिराना नहीं। याद रखिए, गौतम बुद्ध ने कभी यह नहीं कहा कि दुनिया बदल जाएगी। उन्होंने कहा, तुम बदलो, दुनिया अपने आप बदल जाएगी। और आज अगर आपने यह पूरी बात अंत तक सुनी है तो यह कोई संयोग नहीं है, यह आपके अंदर की उस आवाज का बुलावा है जो कह रही है, अब बस बहुत हुआ, अब उठने का समय है, अब जागने का समय है। क्योंकि आप टूटे नहीं हैं, आप सिर्फ सोए हुए हैं और आज आप जाग चुके हैं। अब जरा उस सच्चाई पर आते हैं जिसे ज्यादातर लोग समझ ही नहीं पाते। जब इंसान बदले की आग में जलता है तो असल में वह सामने वाले को नहीं, खुद को सजा दे रहा होता है। बाहर से उसे लगता है कि वह ताकतवर बन रहा है, लेकिन अंदर ही अंदर उसकी मानसिक शांति धीरे धीरे मरने लगती है। सुबह उठते ही मन भारी रहता है, दिल बेचैन रहता है, छोटी छोटी बातों पर चिढ़ होने लगती है, चेहरे की मुस्कान गायब हो जाती है। मनोविज्ञान बताता है, जब कोई इंसान लंबे समय तक गुस्से और नकारात्मक भावनाओं में जीता है तो उसका दिमाग सर्वाइवल मोड में चला जाता है। मतलब वह हर इंसान को शक की नजर से देखने लगता है, हर स्थिति में खतरा ढूंढने लगता है। ऐसे इंसान का आत्मसम्मान बाहर से भले ही अकड़ में दिखे, लेकिन अंदर से वह खोखला हो जाता है। उसे खुद पर भरोसा कम होने लगता है, उसे लगता है कि पूरी दुनिया उसके खिलाफ है, और यही सोच उसे अकेला बना देती है। धीरे धीरे रिश्ते टूटने लगते हैं, क्योंकि जो इंसान अंदर से जला हुआ होता है वह दूसरों को भी जला देता है। घर में चिड़चिड़ापन, दोस्तों से दूरी, अपनों से बहस, हर जगह एक कड़वाहट फैल जाती है। गौतम बुद्ध ने कहा था, क्रोध को पकड़कर रखना ऐसा है जैसे कोई जलता हुआ कोयला हाथ में पकड़ ले और उसे किसी और पर फेंकना चाहे, लेकिन सबसे पहले उसका अपना हाथ ही जलता है। यह विचार बौद्ध शिक्षाओं में बहुत प्रसिद्ध है और कितना सटीक है। यही होता है बदले के रास्ते पर चलने वाले इंसान के साथ। जिसे चोट देनी थी उससे ज्यादा खुद घायल हो जाता है। उसकी ऊर्जा, उसका समय, उसका ध्यान, सब
उसी एक सोच में बर्बाद हो जाता है कि सामने वाले को कैसे हराया जाए। और जब आप अपनी पूरी ऊर्जा किसी और को गिराने में लगा देते हैं, तब आपके अपने सपने, आपका अपना भविष्य, आपकी अपनी ग्रोथ पीछे छूट जाती है। अब समझिए, असली ताकत क्या है? असली ताकत है वक्त को छोड़ देना। लेकिन वक्त को छोड़ देना का मतलब यह नहीं कि आप कमजोर बन जाएं या गलत को सहते रहें। इसका मतलब है भरोसा रखना कि जीवन का अपना एक नियम है। गौतम बुद्ध इसे कर्म का नियम कहते थे। मनोविज्ञान इसे कारण और प्रभाव कहता है। जो बीज बोया जाता है वही फल मिलता है। इंसान अपने कर्मों से बच नहीं सकता। आज कोई झूठ बोलकर जीत जाए, धोखा देकर आगे बढ़ जाए, किसी को गिराकर ऊपर चढ़ जाए, लेकिन अंदर से उसका मन जानता है कि उसने क्या किया है। और यही अपराध बोध धीरे धीरे उसे खा जाता है। वैज्ञानिक रूप से भी यह साबित है कि जो लोग लगातार दूसरों को नुकसान पहुंचाते हैं, उनके अंदर अक्सर ज्यादा एंजाइटी, फियर और अपराध बोध रहता है, क्योंकि उन्हें हमेशा पकड़े जाने का डर सताता रहता है, या फिर अंदर ही अंदर वो जानते हैं कि उन्होंने गलत किया है। मनोविज्ञान बताता है कि ऐसे लोग अक्सर गिल्ट, शेम और कांस्टेंट एंजाइटी से जूझते हैं, जो उनके मानसिक स्वास्थ्य को खोखला कर देता है। जीवन में एक नेचुरल जस्टिस काम करता है। यह कोर्ट कचहरी जैसा शोर नहीं करता, लेकिन चुपचाप हिसाब बराबर कर देता है। कभी किसी का अहंकार तोड़कर, कभी उसकी खुशियां छीनकर, कभी उसे अकेलापन देकर, या फिर वही दर्द महसूस कराकर जो उसने दूसरों को दिया था। गौतम बुद्ध कहते थे, धैर्य रखो, हर चीज का अपना समय होता है। यह विचार बौद्ध शिक्षाओं में धैर्य या खंती के रूप में बहुत महत्वपूर्ण है, जहां सब्र को सबसे बड़ी ताकत बताया गया है। जब आप धैर्य चुनते हैं, तब आप खुद को बचाते हैं। आप अपने मन को जहर से दूर रखते हैं। आप अपनी ऊर्जा को सुरक्षित रखते हैं, और यही ऊर्जा आपको आगे बढ़ने की असली ताकत देती है। अब मैं आपको एक कहानी सुनाना चाहता हूँ। यह कहानी किसी राजा की नहीं, किसी महान शख्स की नहीं। यह एक आम इंसान की कहानी है, ताकि आप खुद को इसमें आसानी से देख सकें। एक छोटा सा शहर था। वहां एक युवक रहता था, मेहनती, ईमानदार, अपने काम में पूरी तरह डूबा हुआ। उसने अपने सबसे करीबी दोस्त पर आंख बंद करके भरोसा किया। दोनों ने साथ मिलकर काम शुरू किया, लेकिन वक्त बदला। दोस्त के मन में लालच आ गया। धीरे धीरे उसने पैसे का हिसाब बिगाड़ा, झूठे कागज बनाए, और एक दिन सारा दोष उसी युवक पर डालकर खुद बच निकला। समाज ने उस युवक को धोखेबाज समझ लिया। लोग बातें करने लगे, रिश्तेदारों ने दूरी बना ली, मोहल्ले में उसकी इज्जत मिट्टी में मिल गई। उस रात वह युवक अपने कमरे में अकेला बैठा था, आंखों में आंसू, दिल में आग। मन कह रहा था, जाकर सबको सच बता दे, बदला ले, उसे बर्बाद कर दे। उसने कई बार फोन उठाया, कई बार बाहर जाने के लिए दरवाजा खोला, लेकिन हर बार उसे अपनी मां का चेहरा याद आ जाता, जिसने उसे सिखाया था कि गुस्से में लिया गया फैसला जिंदगी को बर्बाद कर देता है। उसी रात उसने एक किताब खोली, जिसमें गौतम बुद्ध के विचार लिखे थे। एक लाइन ने उसे अंदर तक हिला दिया, जब कोई तुम्हें चोट पहुंचाए तो उसे दुश्मन मत बनाओ, उसे शिक्षक बना लो। यह विचार बौद्ध शिक्षाओं से प्रेरित है, जहां हर अनुभव को सीखने का मौका माना जाता है, न कि सिर्फ दुश्मनी का। उसने फैसला किया कि वह खुद को रोकेगा। अब उस मोड़ पर आते हैं जहां कहानी सिर्फ दर्द की नहीं रहती, बल्कि ताकत में बदलने लगती है। क्योंकि जीवन में एक और रास्ता होता है जो बहुत कम लोग चुनते हैं, और वही रास्ता सबसे बड़ा बदला बन जाता है। यह बदला किसी को गिराकर नहीं लिया जाता, यह बदला खुद को ऊंचा उठाकर लिया जाता है। एक और छोटी सी कहानी सुनिए। एक साधारण परिवार का लड़का था, पढ़ाई में अच्छा था, सपने बड़े थे, लेकिन हालात छोटे थे। स्कूल में, कॉलेज में, ऑफिस में हर जगह उसे नीचा दिखाया गया। कोई उसकी अंग्रेजी पर हंसा, कोई उसके कपड़ों पर, कोई उसके बैकग्राउंड पर। धीरे धीरे उसके अंदर एक आग जलने लगी, लेकिन यह आग किसी को नुकसान पहुंचाने की नहीं थी, यह आग खुद को बदलने की थी। उसने तय किया कि वह शोर नहीं मचाएगा, वह सफाई नहीं देगा, वह बहस नहीं करेगा, वह चुप रहेगा और काम करेगा। वह सुबह जल्दी उठने लगा, रात देर तक सीखने लगा। जब दूसरे लोग मोबाइल पर स्क्रॉल कर रहे होते, वह किताबें खोलता था। जब लोग पार्टी में व्यस्त होते, वह अपनी स्किल्स पर काम करता था। कई बार वह थक गया, कई बार रोया, कई बार मन किया सब छोड़ देने का, लेकिन हर बार उसने खुद से एक सवाल पूछा, क्या मैं उन लोगों को सही साबित करना चाहता हूं जिन्होंने मुझे कमजोर कहा था? और यही सवाल उसे फिर से खड़ा कर देता था। साल बीते, धीरे धीरे वही लड़का अपनी फील्ड में आगे बढ़ने लगा। उसकी मेहनत रंग लाने लगी। लोग जो कभी हंसते थे, अब वही लोग उसके पास काम मांगने आने लगे। लेकिन सबसे सुंदर पल तब आया
जब उसने महसूस किया कि अब उसे किसी को कुछ साबित करने की जरूरत नहीं है, वह अंदर से जीत चुका था। यही असली बदला था। गौतम बुद्ध ने कहा था, दूसरों को हराकर तुम क्षणिक जीत पाते हो, खुद को जीत कर तुम स्थायी शांति पाते हो। उस लड़के ने यही किया, उसने खुद को जीत लिया। अब जरा इसे मनोविज्ञान की भाषा में समझिए। वैज्ञानिक कहते हैं, जब इंसान अपने दर्द को ग्रोथ में बदल देता है तो उसका दिमाग एक नए पैटर्न में काम करने लगता है। इसे पोस्ट ट्रॉमेटिक ग्रोथ कहते हैं, यानी चोट के बाद टूटना नहीं बल्कि और मजबूत बन जाना। यह एक सकारात्मक मनोवैज्ञानिक बदलाव है जो ट्रॉमा या गहरी चुनौती के बाद होता है, जैसे नई ताकत महसूस करना, रिश्तों की गहराई समझना, जीवन की कद्र बढ़ना और खुद पर ज्यादा भरोसा। जो लोग अपने अपमान, असफलता और दर्द को ईंधन बनाते हैं, वही लोग असाधारण बनते हैं। इसलिए याद रखिए, अगर किसी ने आपको गिराया है तो यह आपके जीवन का अंत नहीं है, यह आपके जीवन का ट्रेनिंग फेज है। अब सवाल यह है, जब कोई आपके साथ बुरा करे तो उसी पल क्या करना चाहिए? क्योंकि असली लड़ाई उसी पल शुरू होती है। जब दिल तेज धड़कता है, दिमाग गर्म हो जाता है और जीभ कुछ भी बोल देना चाहती है, उस समय सबसे पहली चीज है रुकना। प्रतिक्रिया मत दो। गौतम बुद्ध कहते थे, मौन कई बार सबसे शक्तिशाली उत्तर होता है। यह विचार बौद्ध शिक्षाओं में मौन की ताकत को दर्शाता है, जहां चुप रहना अक्सर सबसे गहरा जवाब होता है। मनोविज्ञान भी यही कहता है, जब आप 90 सेकंड तक खुद को रोक लेते हैं तो गुस्से का केमिकल असर अपने आप कम होने लगता है। न्यूरोसाइंटिस्ट जिल बोल्टे टेलर के अनुसार भावना का शुरुआती केमिकल रिएक्शन सिर्फ 90 सेकंड तक रहता है। उसके बाद अगर आप उसे फीड नहीं करते तो वह खुद ब खुद खत्म हो जाता है। गहरी सांस लो, पानी पियो, आंखें बंद करो और खुद से कहो, मैं अपने दिमाग को कंट्रोल करूंगा, हालात मुझे कंट्रोल नहीं करेंगे। फिर खुद से यह सवाल पूछो, क्या यह इंसान और यह पल मेरी पूरी जिंदगी बर्बाद करने लायक है? ज्यादातर बार जवाब होगा नहीं। तब समझो कि तुम्हारी ऊर्जा बहुत कीमती है, उसे बदले में मत खर्च करो, उसे अपने विकास में लगाओ। खुद को इमोशनली मजबूत बनाने का एक तरीका है अपने अंदर की आवाज को बदलना। जब तुम बार बार खुद से कहते हो कि मेरे साथ हमेशा गलत होता है, तो दिमाग उसी कहानी को सच बना लेता है। लेकिन जब तुम कहते हो, यह मुझे मजबूत बना रहा है, यह मुझे बेहतर बना रहा है, यह मेरी ग्रोथ का हिस्सा है, तो दिमाग नई कहानी लिखने लगता रहा है। तब दिमाग समाधान ढूंढने लगता है। सीमाएं बनाना भी बहुत जरूरी है। माफ करना और सब कुछ सहते रहना एक बात नहीं है। गौतम बुद्ध ने करुणा सिखाई, लेकिन बेहोशी नहीं। अगर कोई बार बार तुम्हारी इज्जत तोड़ता है तो चुपचाप दूरी बनाना भी आत्मसम्मान है। हर किसी को अपनी जिंदगी में घुसने का हक मत दो। अपनी ऊर्जा की रक्षा करना सीखो, खुद की वैल्यू पहचानो। जब तुम खुद का सम्मान करना सीख जाते हो, तब दुनिया भी तुम्हें गंभीरता से लेने लगती है। अब जरा गौतम बुद्ध की जीवन शैली पर नजर डालिए। उनका जीवन सिर्फ शांति का नहीं, बल्कि जागरूकता का था। वे हर प्रतिक्रिया से पहले रुकते थे। कोई उन्हें गाली देता, अपमान करता, तब भी वे मुस्कुराकर पूछते, अगर कोई तुम्हें तोहफा दे और तुम उसे स्वीकार न करो, तो वह तोहफा किसका हुआ? सामने वाला चुप हो जाता। बुद्ध समझाते थे, अपमान तभी तक तुम्हारा है जब तक तुम उसे पकड़ कर रखते हो। जैसे ही तुम छोड़ देते हो, वह सामने वाले के पास वापस चला जाता है। बुद्ध मौन को सिर्फ चुप रहना नहीं मानते थे। उनके लिए मौन का मतलब था भीतर की आवाज को सुनना। रोज थोड़ा समय खुद के साथ बैठना, बिना मोबाइल, बिना शोर, बिना दुनिया, सिर्फ सांस और मन। यही अभ्यास इंसान को अंदर से मजबूत बनाता है। मनोविज्ञान भी यही कहता है, जो लोग रोज कुछ मिनट ध्यान या गहरी शांति में बिताते हैं, उनका इमोशनल कंट्रोल बेहतर होता है। वे जल्दी भड़कते नहीं, जल्दी टूटते नहीं। बुद्ध की जीवन शैली का एक और रहस्य था खुद पर काम करना, दूसरों को बदलने की कोशिश छोड़कर खुद को बेहतर बनाना। उन्होंने कभी किसी को मजबूर नहीं किया, उन्होंने उदाहरण बनकर दिखाया। यही सबसे बड़ा सबक है। जब तुम खुद को बदलते हो तो दुनिया अपने आप तुम्हारे साथ बदलने लगती है। और अब इस पल में मैं चाहता हूं कि तुम अपने दिल पर हाथ रखो और खुद से एक वादा करो। वादा यह नहीं कि अब कोई तुम्हें चोट नहीं पहुंचाएगा, वादा यह करो कि अब कोई तुम्हारी शांति छीन नहीं पाएगा। वादा यह करो कि तुम अपने दर्द को अपनी ताकत बनाओगे। वादा यह करो कि तुम बदले की आग में नहीं जलोगे, बल्कि सफलता की रोशनी में चमकोगे। यही बुद्ध का रास्ता है, यही विज्ञान का रास्ता है, और यही तुम्हें उस जगह ले जाता है जहां इंसान हारकर भी जीत जाता है, क्योंकि उसने खुद को जीत लिया होता है। अब कहानी उस मोड़ पर आ चुकी है जहां इंसान सिर्फ समझता नहीं, बदलने लगता है। यहीं से असली ट्रांसफॉर्मेशन शुरू होती है। अब तक तुमने देखा कि बदला कैसे जहर बनता है, धैर्य कैसे दवा बनता है, और सफलता कैसे सबसे बड़ा जवाब बन जाती है। लेकिन अब सवाल यह है
क्या तुम सिर्फ सुनकर आगे बढ़ जाओगे या सच में अपने अंदर कुछ बदलोगे? क्योंकि गौतम बुद्ध कहते थे, ज्ञान तब तक बोझ है जब तक वह जीवन में उतर न जाए। जिस दिन तुमने बदले की सोच से ऊपर उठने का फैसला कर लिया, उसी दिन तुमने अपने अंदर के पीड़ित इंसान को मार दिया और अपने अंदर के योद्धा को जगा दिया। पीड़ित हमेशा कहता है, मेरे साथ गलत हुआ, दुनिया बुरी है, लोग धोखेबाज हैं। लेकिन योद्धा कहता है, हाँ मेरे साथ गलत हुआ, लेकिन अब मैं खुद को कमजोर नहीं बनने दूंगा। यही वह पल है जहां दर्द खत्म नहीं होता, बल्कि दर्द का मतलब ताकत में बदल जाता है। मनोविज्ञान कहता है, जब इंसान अपनी कहानी को बदल लेता है तो उसका भविष्य भी बदल जाता है। जिससे पहले तुम ट्रॉमा कहते थे, वही अब तुम्हारी ट्रेनिंग बन जाता है। जिस अपमान ने तुम्हें झुकाया था, वही अपमान तुम्हें सीधा खड़ा करना सिखाता है। जिस धोखे ने तुम्हें तोड़ा था, वही धोखा तुम्हें लोगों को समझने की अक्ल देता है, और यही अक्ल तुम्हें बार बार गिरने से बचाती है। गौतम बुद्ध ने कहा था, जो तुम्हें चोट पहुंचाता है वह तुम्हारा दुश्मन नहीं, तुम्हारा शिक्षक है, क्योंकि वह तुम्हें दिखाता है कि कहां मजबूत होना है। अब जरा अपनी जिंदगी की तस्वीर अपने सामने रखिए। उन रातों को याद कीजिए जब तुम अकेले रोए थे। उन दिनों को याद कीजिए जब तुमने खुद को बेकार समझ लिया था। उन पलों को याद कीजिए जब तुम्हें लगा था कि अब सब खत्म हो गया। और अब खुद से पूछिए, क्या मैं सच में कमजोर था या मैं बस थका हुआ था? क्योंकि सच्चाई यह है, तुम कमजोर नहीं हो, तुम बस लगातार लड़ते लड़ते थक गए थे। और थक जाना कमजोरी नहीं होती, थक जाना इंसान होने की निशानी है। लेकिन वहीं रुक जाना हार होती है, और तुम हारने के लिए पैदा नहीं हुए हो। अब यह वीडियो सिर्फ सुनने के लिए नहीं है, यह एक फैसला लेने के लिए है। फैसला यह है कि आज से तुम अपनी सोच बदलोगे, आज से तुम खुद से बात करने का तरीका बदलोगे, आज से तुम अपने दर्द को गाली नहीं दोगे, तुम उसे गुरु बनाओगे। जब भी गुस्सा आएगा, तुम खुद से कहोगे, मैं प्रतिक्रिया नहीं दूंगा, मैं जवाब अपनी तरक्की से दूंगा। जब भी बदला लेने की इच्छा होगी, तुम खुद से कहोगे, मैं अपनी शांति किसी को मुफ्त में नहीं दूंगा। गौतम बुद्ध ने जीवन भर यही सिखाया कि बाहर की लड़ाई से बड़ी लड़ाई अंदर की होती है। बाहर का दुश्मन एक इंसान होता है, अंदर का दुश्मन तुम्हारा गुस्सा, तुम्हारा अहंकार, तुम्हारी नकारात्मक सोच होती है। और जब तुम इस अंदर के दुश्मन को हरा देते हो, तब दुनिया की कोई ताकत तुम्हें हरा नहीं सकती। यही वजह है कि बुद्ध शांत थे लेकिन कमजोर नहीं, वे मौन थे लेकिन शक्तिहीन नहीं, वे झुके हुए दिखते थे लेकिन अंदर से पहाड़ की तरह अडिग थे। अब मैं तुम्हें थोड़ा झकझोरना चाहता हूं, क्योंकि कभी कभी प्यार से नहीं, झटके से इंसान जागता है। सुनो, अगर तुम आज भी उसी दर्द को पकड़कर बैठे रहोगे, तो 5 साल बाद भी तुम्हारी कहानी वही होगी, वही शिकायतें, वही आंसू, वही गुस्सा। लेकिन अगर तुम आज फैसला कर लेते हो, तो 5 साल बाद तुम्हारी पहचान बदल चुकी होगी। लोग तुम्हें तुम्हारी ताकत से जानेंगे, तुम्हारी शांति से जानेंगे, तुम्हारी सफलता से जानेंगे। यह तुम्हारे हाथ में है कि तुम किस इंसान बनना चाहते हो। और अब यह लाइन अपने दिल में उतार लो, तुम कमजोर नहीं हो, तुम टूटे नहीं हो, तुम बस अपनी ताकत भूल गए हो। तुम्हारे अंदर वही आग है जिसने इंसान को अंधेरे से रोशनी तक पहुंचाया है, वही आग जिसने साधारण इंसानों को असाधारण बनाया है, वही आग जिसे गौतम बुद्ध ने जागरूकता कहा, जिसे वैज्ञानिक न्यूरोप्लास्टिसिटी कहते हैं। यानी दिमाग खुद को बदल सकता है, सोच बदल सकता है, आदतें बदल सकता है। इसका मतलब तुम्हारा भविष्य अभी लिखा नहीं गया है, तुम्हारे हाथ में कलम है। आज से नया जीवन शुरू करने का मतलब किसी पहाड़ पर जाकर साधु बन जाना नहीं है। इसका मतलब है सुबह उठकर खुद से कहना, आज मैं अपने गुस्से से थोड़ा ऊपर उठूंगा, आज मैं अपने डर से एक कदम आगे चलूंगा, आज मैं अपने आलस को नहीं, अपने सपनों को सुनूंगा। यही छोटे फैसले मिलकर बड़ा बदलाव बनाते हैं। और अब इस सफर के आखिर में मैं तुमसे दिल से एक बात कहना चाहता हूं, यह जगह कोई साधारण जगह नहीं है। यह उन लोगों का परिवार है जो टूटे हुए दिल के साथ भी उठना चाहते हैं, जो रोने के बाद भी मुस्कुराना सीखना चाहते हैं, जो अंधेरे में भी रोशनी ढूंढना चाहते हैं। अगर आज की यह बात तुम्हारे दिल तक पहुंची है, अगर तुम्हें लगा कि कोई तुम्हें सच में समझ रहा है, तो इस परिवार का हिस्सा बनो। इस सफर में अकेले मत चलो, क्योंकि जब लोग साथ चलते हैं तो रास्ते आसान हो जाते हैं। अगर तुम्हारे दिल में कहीं भी यह आवाज उठी हो कि हाँ, मुझे बदलना है, तो यही सही समय है। इस वीडियो को सिर्फ देखना मत, इसे जीना शुरू करो। और याद रखना, बदला लेने वाले बहुत मिल जाएंगे, लेकिन खुद को बदलने वाले बहुत कम होते हैं। अगर तुमने खुद को बदल लिया, तो समझ लेना कि तुमने जिंदगी का सबसे बड़ा युद्ध जीत लिया। अभी धन्यवाद, और याद रखिए, तुम अकेले नहीं हो, हम साथ हैं। अब उठो और चमको।